और बीजेपी का मिशन छिंदवाड़ा, जहां गृहमंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा होना है। कल छिंदवाड़ा में अमित शाह रोड शो करेंगे और रात में छिंदवाड़ा में ही रुकेंगे अमित शाह। और आप ये देखिए कि छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जा रहा है और बीजेपी यहां पर माइक्रो लेवल पर जुटी हुई है, भरसक प्रयास कर रही है कि छिंदवाड़ा पर इस बार जीत हासिल की जा सके। और एक बार फिर अमित शाह का छिंदवाड़ा में दौरा, जहां अमित शाह यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और खबर भिंड से, जहां मकान की दीवार गिरने से हादसा हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। चौराहा थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां सरवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। एक बच्चे की मौत हो गई, 7 लोग इसमें घायल हुए। हादसे के बारे में जानकारी मिलने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक दुखद हादसा, जहां एक मासूम बच्ची की जान चली गई। और खबर मुंबई से, जहां मुंबई में सलमान खान के फ्लैट के बाहर हुई फायरिंग के मामले में जानकारी मिल रही है कि शूटर्स का हरियाणा और राजस्थान से कनेक्शन है। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने शूटर अरेंज कराया और रोहित गोदारा के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया गया है। दोनों हमलावरों की तस्वीरें वायरल कर दी गई हैं। सीसीटीवी में दिख रहा शूटर विशाल उर्फ कालू है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, सुबह करीब 4 बजे हमलावरों ने फायरिंग की थी। दोनों शूटर्स को लेकर एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। और अब बात सुकमा से अहम खबर की, जहां 7 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में एक हार्डकोर नक्सली भी शामिल है। दरअसल एक नक्सली जिस पर कि 1 लाख रुपए का इनाम है, किस्ताराम थाना क्षेत्र में सक्रिय थे नक्सली। बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी इनसे बरामद की गई है। बड़ी कामयाबी नक्सलियों की गिरफ्तारी पर। खबर अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से इसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर था 5000 का इनाम, पीड़िता से मारपीट कर किया था दुष्कर्म और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंबिकापुर का पूरा मामला, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बीजापुर में 12 अप्रैल को एक मजदूर मुन्ना भारती की नक्सलियों के लगाए आईडी ब्लास्ट में चपेट में आने से मौत हो गई और इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में मातम है। परिवार के लोग दर्द भूले नहीं। दरअसल उनका ये सवाल है कि उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर था। और इस घटना में मारे गए मजदूर बस्तर जिले के छोटे देवड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में आ गया था। अब वही बम ब्लास्ट हुआ। हाँ, उसमें नहीं, मैं तो अब सुना था पहले वैसे होता है बोल के उस क्षेत्र में। आज परिवार के पहली बार ऐसे परिवार के, मेरे परिवार को ही पालने पोषण करने वाले, उनका बम के चपेट में आने से डेथ हुआ। वो गए काम पे मजदूरी करने जी। आज के 15 दिन लगभग हो ही गया सर, मुद्दर करने गए थे। क्या जानकारी मिला जी सर? हम लोगों को बाद में हमको फ़ोन करके बताए कि इसको फ़ोन करके बताए अपना तुम्हारा चाचा जी खत्म हुआ, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ बोल के बताए सर। खाम दाम करके लाने वाला हो ही था। उसका बड़ा भाई तो देख रहे हो एक आंख में अंधा है, काम कमाने कर उतना नहीं पाता है। घर में 6-7 परिवार होते हैं, पूरा कमाई हुई करता है, अधिकतर बाहर भी जाता है। घर का कमाई कहीं से भी उसके जरिया जो चल रहा था ये परिवार का पालन पोषण। और जो मजदूर जो करने तो हर कोई जाते हैं, लेकिन मजदूरों के साथ इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। और बलरामपुर में टीएस सिंहदेव ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव सिर पर है और लोग दल बदल रहे हैं, जो स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने ये बातें उन लोगों के लिए कही जो लगातार एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने उन पर ये बात, उनको नसीहत देते हुए कहा है कि चुनाव सर पर है और जो लोग दल बदल रहे हैं, जो स्वस्थ राजनीति परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह है दुर्भाग्य से, और कुछ भाजपा से आए हैं, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं।
मैंने कभी इसको स्वच्छ नहीं माना। मैं इसको स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया परंपरा नहीं मानता। जब समय नहीं है तब जाइए, आपका विचार है तो आप जाइए, लेकिन ऐसे समय पे जाके फिर वही वाली बात कि कहीं कोई आदान प्रदान इत्यादि, तो वो अच्छा प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस और पूरे देश के लिए राहु बन गई हैं। देश के लोग उनको एक एक लोकसभा से भगा रहे हैं। अमेठी वायनाड से अब कहां भगा दिए जाएंगे? राहु से हर कोई बचना चाहता है। राहुल गांधी बस्तर में आए थे, बीजेपी अपने घर बस्तर का शुद्धिकरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी राहु बन गए, देश के लिए बन जाएंगे। अब तो वो देश के लिए भी बन गए। जिस तरीके से वक्तव्य जारी कर रहे हैं, देश के लोग उनको एक एक लोकसभा क्षेत्र से भगाते जा रहे हैं। अमेठी छोड़ करके वायनाड भाग रहे हैं। आने वाले समय में वायनाड छोड़ करके वो कहाँ भागेंगे? जनता उनको यहाँ से भगाने की स्थिति में है और ये राहु से हर कोई बचना चाहता है। ये राहु आए तो उसके बाद में घर का शुद्धिकरण किया जाता है। हम लोग भी बस्तर में शुद्धिकरण। और कवर्धा पुलिस नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। पुलिस ने लोगों से नक्सलियों की खबर दो, इनाम पाओ अभियान चलाया हुआ है। नक्सलियों के बारे में बताने पर उन्हें 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग में नौकरी दी जाएगी और इसके साथ ही आत्मसमर्पण कराने पर भी इनाम दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। देवास के खिवनी अभयारण्य से बाघ के शिकार करने का वीडियो सामने आया। पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें हम आपको भी दिखाते हैं। दरअसल बाघ का एक प्राकृतिक वातावरण में शिकार करने का जो अंदाज होता है वो दर्शकों को बहुत रोमांचित करता है और देवास से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सेव द टाइगर मूवमेंट चलाए जाने के बाद से लगातार मध्य प्रदेश इस मामले में अपने आप को मेंटेन किए है और टॉप पर बनाए हुए है। और अब बात रायसेन की, जहां टमाटर से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। दरअसल गाय को बचाने के दौरान यह ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। भोपाल मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर गाय को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पलट गया और स्थिति देखिए, ट्रक पूरी तरीके से पलट गया। इसमें टमाटर लोड था, टमाटर पूरे सड़क में और सड़क के बाहर भी बिखर गया और इस दौरान आसपास से निकल रहे लोगों ने देखा भी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया अनियंत्रित होकर और इस दौरान पूरा टमाटर सड़कों पर फैल गया। अब बात हरदा की, जहां नीम गांव में बैलगाड़ी दौड़